हेलो एवरीवन। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा, मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस के मेंटर, गाइडेंस गुरु, चीयर लीडर, हम सफ़र, जो भी बोलना चाहो यार बोल सकते हो। और आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है कि सीयूईटी के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में आपके 250 में से 250 क्या आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या तैयारी का जो है एक वे रहेगा जिससे जो है आप इस फुल मार्क्स को जो है यहाँ पे गेन कर पाओगे। तो देखो यार, फुल मार्क्स आ सकते हैं तो देखो आंसर इज यस, आ सकते हैं। अगर फुल मार्क्स नहीं भी आए तो जितने टोटल बिल्कुल हाईएस्ट है, जैसे 249.6 अगर हाईएस्ट गए तो आपके हाईएस्ट तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन क्या फोकस करना है कि मेरे को सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। 250 में से सबसे मैक्सिमम जितने भी मार्क्स, मतलब मुझे सबसे बाकी सभी बच्चों से मेरे को आगे रहना है। बिकॉज यार सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस में होता है। आगे जाके भी बहुत सारे बच्चे जो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को जो है यहाँ पे चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके इतने सारे जो चैप्टर्स है आप उनको किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, और सीयूईटी एग्जाम में ऐसे क्या क्या पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आप यहाँ पे 250 में से 250 स्कोर कर सकते हो। तो देखो यार, जो क्वेश्चन पेपर रहता है आपका उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होता है। सो 50 into 5 आप देखोगे तो क्या हो जाता है, आपके 250 मार्क्स का जो है पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें, आपको सबसे पहले तो सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए कि आपकी 2 किताबें हैं। एक है आपकी पार्ट ए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और एक है आपकी दूसरी बुक दैट इज पार्ट बी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे आपके जो है 7 चैप्टर्स है और यहाँ पे आपके जो है 8 चैप्टर्स है, मतलब आपके टोटल जो है 15 चैप्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 15 चैप्टर्स है और इन 15 चैप्टर्स के अंदर बहुत सारा डेटा है। अब अगर मैं बात करूँ डेटा की तो बहुत सारी ऐसी टाइमलाइंस है जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि कैसे करेंगे, और बहुत सारे जो ऐसे पिक्चर्स है, बहुत सारी ऐसी जो है साइड में लीडर्स की जो है डिस्क्रिप्शन है जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। बट वो आपको छोड़ के नहीं जाना है बिकॉज वहाँ से चीज़ें बनती है। वही अगर आप छोड़ कर जाओगे तो ठीक है, आप मार्क्स तो अच्छे ले आओगे बट फुल मार्क्स आप कभी नहीं लेकर आ पाओगे अगर आप कुछ ना कुछ छोड़ कर जाओगे तो। बिकॉज सीयूईटी एग्जाम में यही देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, इवन हर कार्टून से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। तो हमें हर चीज़ की तैयारी करके जानी है, हमें कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टॉपर की एक्चुअली में स्ट्रैटेजी क्या रहती है। जितने भी हमारे सीयूईटी के टॉपर रहे हैं, बहुत सारे सीयूईटी के टॉपर्स, मतलब हमने बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके फुल मार्क्स आए थे लास्ट जब एग्जाम हुआ था, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुआ था 249.6 ही गया था हाईएस्ट स्कोर 250 में से। तो वो सारे बच्चे 100% टाइलर्स, बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो उनसे जब हमने बात करी तो उनसे बात करने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता चली, और जो मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर बनने के लिए, फुल मार्क्स लाने के लिए। दैट इज़ कि यार आपकी फाउंडेशन, आपकी जो नींव होती है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपकी नींव क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अगर आप इग्नोर करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एनसीईआरटी नहीं उठा रहे हो, किसी का भी रैंडम नोट्स उठा ले रहे हो या फिर आप कोई भी रिफ्रेशर उठा ले रहे हो तो नहीं बात बनेगी। आप जब तक अपने आप से खुद से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगा लोगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, बाद में नोट से पढ़ लेना, बट स्टार्टिंग में आपको एक बार एनसीईआरटी तो रीड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ हमारे जैसे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में भी अगर आप एनसीईआरटी नहीं उठाओगे तो आपको जो है सफ़र करना पड़ेगा। सो इट्स द राइट टाइम कि अभी से आप एनसीईआरटी को उठा के लेकर चलो। ठीक है, अब उठा लेने से कुछ नहीं होगा, आप उसको पढ़ कितनी बार रहे हो और चैप्टर्स को रिवाइज कितनी बार कर रहे हो वो मैटर करता है। क्योंकि यार अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ दिया, अब आप उसको बस सोच रहे हो कि एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो मिस हो जाएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में यही बात होती है, जितने ज़्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका कंटेंट स्ट्रांग होता रहेगा और एग्जाम के टाइम पीरियड में आपको टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। आप अपनी आंखों के सामने से निकालोगे और खुद ब खुद सारी चीज़ें जो है फटाफट यहाँ पे रिवाइज होने लगेगी। सो टॉपर्स जो है एनसीईआरटी को मिनिमम 3 से 4 बार तो रिवाइज कर लेते, तो मिनिमम है। मैंने सुना है 8 से 9 बार भी करते हैं बच्चे रिवाइज, क्योंकि एंड तक आते आते आप इतनी बार तो प्री बोर्ड्स दे लेते हो, है ना, कि
किसी किसी स्कूल में तो 2 बार प्री बोर्ड्स हो जाता है, फिर बोर्ड्स दे लेते हो, फिर सीयूटी के टाइम पे भी रिवाइज करते हो, तो 4-5 बार तो अभी होगी, ऊपर से स्टार्टिंग में भी आपने रिवाइज करी होगी, तो 8 से 9 बार तो रिवीजन हो ही जाता है। और जो बच्चे नहीं करते हैं तो वो सफ़र भी करते हैं, उनके फुल मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है लेकर चलना है। आपको जो है डेली क्या करना है, डेली की अगर मैं बात करूँ तो एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है, हवा में नहीं बनाना है, रियलिस्टिक जो आप फॉलो कर पाओ। अब इस टाइम टेबल में आपको क्या इंक्लूड करना है, आपको जो है 60% थ्योरी के ऊपर फोकस करना है और प्रैक्टिस। अगर आप सीयूटी को टारगेट कर रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के सिर्फ अगर आप थ्योरी करते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको 60% थ्योरी और 30% एमसीक्यू प्रैक्टिस, और जो बाकी 10% बचे इसमें आप अभी से ही थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट, चाहे हफ्ते में एक बार लगाओ, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो और एनालाइज करना स्टार्ट करो कि कहाँ पे आप गलतियाँ करो। वैसे तो थोड़ा एंड बाद में जो है ज़्यादा स्टेप आता है, बट अगर आप अभी से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल, आप अभी से जो है धीरे धीरे चाहे एक दिन में एक सब्जेक्ट का जो है लगा कर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना डेली प्लान बनाना है। अगर आप अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो 60% आप थ्योरी को दीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस को आप 40% दे लीजिए। ये ऑल्टरनेटिव आप फॉलो कर सकते हो अगर आप अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। ऑल्सो आपको क्या फोकस करना है जब आप एमसीक्यूज लगा रहे होगे, सो आपको फोकस अपनी एक्यूरेसी पे रखनी है। ठीक है, एक्यूरेसी पर अभी आपको फोकस रखना है, नॉट स्पीड। ठीक है, स्पीड पे धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, बट इस टाइम पीरियड में आपको जो है मेक श्योर करना है कि आप एक्यूरेट आंसर्स दे रहे हो, आपके आंसर्स सही हो रहे हैं, गलत नहीं हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो 90% एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जब एक बार आपने एक्यूरेसी पा ली है फिर स्पीड खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो, बाद में जब हम आगे बात करेंगे तब आपकी स्पीड के ऊपर काम करेंगे। वैसे भी हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा स्पीड की दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज हमारे को सॉल्यूशन वगैरह तो करना है नहीं, बट फिर भी हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है। ज़्यादा दिक्कत ये उन बच्चों को आती है जिनके मैथ्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह वाली चीज़ें रहती है। ठीक है, अब वहीं पर जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 ही सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस और रिवीजन। जितनी बार आप रिवीजन करो, साइकिल्स में रिवाइज करो। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा तो कल एक बार रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद 10 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद 20 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद 1 महीने बाद रिवाइज कर लिया, उसके बाद एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो रिवाइज करो इन साइकिल्स, इससे आपका ब्रेन ट्रेन होता है और आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को स्टोर करता चल जाता है। एक बार अगर आप ब्रेन से कुछ काम करवा रहे हो तो वो नहीं सीखेगा, बार बार अगर आप वही वाला डेटा उसको दे रहे हो तो वो याद रखेगा। और यार अगर आपको डेट्स वगैरह याद करने में दिक्कत होती है, कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को याद करने में दिक्कत होती है, तो आप उसके लिए माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स बनाइए अभी से ही, क्योंकि अभी से ही बनाओगे तो एंड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अभी से ही उनको बार बार रिवाइज करना स्टार्ट करो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो उसके लिए निमोनिक्स बनाओ और विजुअल एड्स यूज़ करो, जैसे मैं अपने बच्चों को कराती हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं कि एशियान के मेंबर्स हो गए, है ना, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो गए, और अगर आपके सार्क के मेंबर्स हो गए, मैम ये याद नहीं होते हैं कौन किसके मेंबर है, तो यार उसके लिए हम अपनी क्लास में निमोनिक्स के थ्रू जो है लर्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। तो अगर आपको ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको याद नहीं हो रहे, तो निमोनिक्स बनाओ, उसके शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, कुछ ऐसी उसके ट्रिकी शॉर्ट बना लो जिससे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो आप ये निमोनिक्स और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आपका बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चे, और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारे साथ हमारे बैच में पढ़ना चाहते हो एंड चाहते हो कि पॉलिटिकल साइंस में आपके फुल मार्क्स आपके आ जाए, तो देखो यार तुम मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज उसमें डिटेल में चाहे कार्टून्स हो, चाहे साइड में लीडर्स की डिस्क्रिप्शन हो, चाहे फोटोज़ हो, चाहे कोई भी इमेज हो, चाहे टाइमलाइंस हो, सारी चीज़ें मैं अपने बैचेस में डिटेल में कराती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको बैच लेना है तो आप नीचे सीधा डायरेक्ट एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जाकर डायरेक्टली आप जो है बैच ले सकते हो, उसमें जो मैक्सिमम डिस्काउंट भी लगा हुआ है, आप डायरेक्टली जाके उस लिंक के थ्रू बैच को परचेज कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर आपको ये वाला बैच आपके सीयूटी की तैयारी के लिए डेल्टा 2.0 बैच, जिसमें आपके डोमेन सारे सब्जेक्ट्स ऑल्सो जीएटी और लैंग्वेज भी प्रिपेयर होगा। ऑल्सो ये लक्ष्य बैच है, ये आपके बिल्कुल अगर आप सिर्फ 8 स्ट्रीम्स की तैयारी करना चाहते हो, अपने बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हो, तो ये लक्ष्य बैच है। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे ये महापैक है, ये महापैक वाला बैच है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ASHI40 कोड यूज़ करके इस बैच को जो है परचेज कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हो। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाके UG एंड PG एंट्रेंस पे जाओगे, CUET आर्ट्स पे चले जाना,
CVT आर्ट्स पे जाने के बाद अगर आपको लेट्स से कि जैसे कोई भी बैच लेना है, महापैक लेना है, तो महापैक में अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पे आप आशी 40 यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। आशी 40 लगाने के बाद ये 11505 का मतलब जितना ही मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा इस टाइम पे आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और नीचे लिंक भी दी हुई है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है चेकआउट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे हम तैयारी जब बढ़िया तरीके से कराए, तो इन टिप्स को आप फॉलो करो और देखना आपके फुल मार्क्स आएंगे। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।